आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक बहुत ही दर्दनाक घटना, एक बहुत ही बीभत्स घटना सामने आई है, जिसमें 3 बच्चों को, नाबालिग बच्चों को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया है। बहुत ही गंभीर घटना है और इस घटना ने झकझोर के रख दिया है, पूरे मन को हिला के रख दिया है। और सबसे बड़ी दुख की बात या गुस्से की बात यह है कि उन ब्राह्मण बच्चों की हत्या के बाद में कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, इतने ब्राह्मण नेता सरकार में बैठे हैं और इतने नेता होते हुए एक नेता ने शोक संवेदना प्रकट नहीं की। और सरकार को जो ये कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं की। जैसा कि मुझे मेरे जिलाध्यक्ष ने बताया, अरुण दुबे जिलाध्यक्ष हैं हमारे, उन्होंने हमें जानकारी दी है 1 तारीख को बच्चे गायब होते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, लेकिन उस पर पुलिस कोई संज्ञान नहीं लेती, कोई कार्रवाई नहीं करती है। उसके बाद में 2 तारीख को बच्चों का शव मिलता है और शव मिलने के बाद जब पुलिस वहां पहुंचती है, पुलिस सबको कब्जे में ले लेती है और कहती है कि दुर्घटना हुई है। दुर्घटना कह के मामले को दबाने का प्रयास किया। आखिर ये क्यों करना पड़ा उसके परिजनों को, बच्चों के परिजनों को सब पुलिस से छीनकर और रोड को जाम करना पड़ा? किस लिए? कि एसपी डीएम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कि हमारे बच्चों की हत्या कर दी गई है और हम चाहते हैं कि इनके हत्यारों को पकड़ा जाए। इस काम के लिए उनको रोड जाम करना पड़ रहा है, सड़कों पर लेटना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो आवाज को दबाने का काम करते हैं। और खास तौर पे ब्राह्मण समाज के लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी हत्या होती है और फिर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ब्राह्मण की आवाज दबने वाली नहीं है, ब्राह्मण की आवाज किसी भी कीमत पर दबने वाली नहीं है। और आज जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हो गई, हत्या की पुष्टि होने के बाद में पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हम आगे की कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करोगे? कैसे भरोसा करेंगे तुम पर? कल तक तुम दबाने का प्रयास कर रहे थे और आज तुम कह रहे हो कार्रवाई करेंगे। कैसे भरोसा करेंगे? और खास तौर पर और लोगों से कहना चाहता हूं, अरे भाई 3 मासूम बच्चों की हत्या हुई है, क्या आपका खून नहीं खौलता है? क्या आपके मन में दया और रहम नहीं है? क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण है, इस वजह से। भाई मेरे, ब्राह्मण क्या देश का हिस्सा नहीं है, सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है? क्यों आपका खून नहीं खौलता है? अरे मेरे भाइयों, मित्रेश चतुर्वेदी इस लड़ाई को लड़ने जा रहा है। मैं मिर्जापुर पहुंच रहा हूं, मुझे सूचना मिली है उस गांव को पुलिस ने सील कर दिया है, लोगों को मिलने नहीं दे रहे। मैं गांव पहुंच रहा हूं, मिर्जापुर पहुंच रहा हूं और मिर्जापुर पहुंच के पीड़ित परिवार से मिलूंगा और पीड़ित परिवार की लड़ाई को लड़ूंगा। और जितने भी मेरे साथी मेरे साथ आना चाहते हैं, मेरे साथ आ जाए। लेकिन मित्रेश चतुर्वेदी इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगा, दोषियों को सजा दिलवाएगा। और खास तौर पर सरकार से मांग करना चाहता हूं, ए सरकार में बैठे नेताओं, मेरी बात सुन लो। इस पीड़ित परिवार को, जो कि गरीब परिवार है, उसको मुआवजा देने का काम करिए और अपने अधिकारियों को निर्देशित कर दीजिए कि इस मामले में जल्द से जल्द अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दें। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लड़ाई लड़ेंगे। हम पहुंच रहे और हम सरकार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाएंगे। अगर हमें ऐसा लगा कि सरकार इस मामले को दबाना चाहती है और बच्चों को न्याय नहीं देना चाहती है तो हम सरकार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे। सरकार सुन लीजिए, हम कोई गलत बात नहीं मांग रहे। पीड़ित परिवार को समुचित सुरक्षा और जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ के जेल में डालिए और साथ ही साथ पीड़ित परिवार को मुआवजा दीजिए। और जैसा कि मेरे सुनने में आया है कि वहां एक पासी गैंग हुआ करता था जो ब्राह्मणों को टारगेट करके मारता था और लोगों का कहना है हो सकता है उसी गैंग का हो। अगर कोई ऐसा आसी पासी गैंग है, सुन लीजिए, ब्राह्मण कमजोर नहीं है। अगर तुमने टारगेट करके मारा है तो समझ लीजिए कि आपकी खैर नहीं है। हम पहुंच रहे हैं और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, किसी भी तरीके से लड़ेंगे और किसी भी हद से लड़ेंगे। हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी जान चली जाए, हम परवाह नहीं करेंगे, लेकिन इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। थैंक यू सर।